ईरान ने अमेरिका का लड़ाका तैयारा मार गिराया। आर्मी चीफ को फौरी तौर पर फारिग करने का हुक्म दे दिया गया, जबकि अटॉर्नी जनरल समेत 3 अहम तरीन जर्नैल भी फारिग कर दिए गए। इसके अलावा हुर्मुज़ मुस्तकिल बंद रहेगा, और क्या ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात नाकाम हो रहे हैं? ये तमाम तफसीलात आज के इस वीलॉग में। मैं हूं आपका मेज़बान आसिफ अली भट्टी और आप देख रहे हैं WWA। आप इस प्लेटफॉर्म से ताज़ा तरीन मालूमात हासिल कर सकते हैं। आप इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ में सब्सक्राइब करके इसका बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहें। जी हाँ, बहुत अहम तरीन खबरें हैं जो आज आपकी खिदमत में पेश करनी है। अमेरिका के अंदर हलचल मची हुई है। ईरान के खिलाफ जंग को आज 38वां रोज है, लेकिन कोई भी सूरत नजर नहीं आती कि ये जंग अब कब खत्म होगी। मुतवक्के तौर पर मीडिया और अमरीकी जर्नैलों का दबाव था कि सदर ट्रंप इस जंग को फौरी तौर पर खत्म करने का ऐलान करें। गुज़श्ता रोज उन्होंने कौम से खिताब में वो ऐलान तो ना किया जिसकी तवक्को की जा रही थी, लेकिन जंग को मजीद अभी प्रोलॉन्ग करने के हवाले से अपनी स्ट्रैटेजी बयान कर दी। साथ में यह भी धमकी दे दी कि वो पत्थर के दौर में धकेल देंगे ईरानियों को और बिल आखिर उनके तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर दिया जाएगा। अब उसके बाद मजीद तब्दीलियां आ रही हैं। जी हाँ, अमेरिका के अंदर तब्दीली आ गई है और जंग के दौरान, यानी कि इस जंग के दौरान जहां पर अमेरिका ने अपना सब कुछ झोंका हुआ है, उसमें आपने अपने शाह सवारों को और अपने कमांडर्स को तब्दील करने का फैसला किया है। जी हाँ, जो पीटर हेग्स ने वज़ीर दफ़ा ने ऐलानात किए हैं, उसमें जो सबसे बड़ा ऐलान है, जो सबसे बड़ा हुक्म है, वो है आर्मी चीफ को फारिग करने का। अमरीकी फ़ौज के सरबराह आर्मी चीफ को फौरी तौर पर फारिग कर दिया गया है। उनको 24 घंटों में ओहदा छोड़कर फौरी तौर पर घर रवाना होने का हुक्म दिया गया और उनके तमाम एजाज़ात के साथ उनको कहा गया कि आप फौरी तौर पर रिटायर हो जाएं, यानी कि आप ज़बरदस्ती छुट्टी कर जाएं। जनाब, उसके साथ साथ दूसरा अहम तरीन हुक्म यह हुआ है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ अमेरिका, उनको भी सदर ट्रंप ने फारिग कर दिया है। मिस बॉन्डी, जिनको सदर ट्रंप के बहुत करीब समझा जाता था और उनके बारे में यह भी ख्याल किया जाता था कि वो जो मुख्तलिफ हदूद हैं उनसे बढ़कर सदर ट्रंप की हिमायत और उनकी तरफदारी करती हैं, लेकिन बिल आखिर उनको अपने ओहदे से हाथ धोना पड़ा है। सदर ट्रंप की तरफ से हुक्मनामा जारी किया गया है कि अटॉर्नी जनरल मजीद अपनी खिदमात सर अंजाम नहीं देंगी, बल्कि वो ओहदे से फारिग हो चुकी हैं। तहम उनका यह भी कहना था कि उनको कोई अहम तरीन ओहदा दिया जाएगा, लेकिन ये नहीं बताया कि कौन सा अहम तरीन ओहदा दिया जाएगा, क्योंकि अटॉर्नी जनरल की हैसियत से उनकी खिदमात गुज़श्ता 1 साल से ज़्यादा अरसे में बहुत अहम रही हैं और 14 माह में उनकी परफॉर्मेंस के बारे में नाकदीन का कहना था कि वो अमरीकी सदर का बहुत ज़्यादा हमायत करती हैं और हर फोरम पर उनको दिफा भी कर रही थी। लेकिन सदर ट्रंप उनसे क्या चाहते थे, इसका जवाब तो नहीं आ सका है। लेकिन जो तीसरी अहम तरीन खबर है वो ये है कि 3 मजीद जर्नैलों को भी फारिग कर दिया गया, यानी कि अमरीकी फ़ौज के सर्विसेज डिपार्टमेंट के सरबराह और जबकि कमांडर वॉर जो हैं उनको भी उनके ओहदे से हटा दिया गया है और ये कहा गया है कि अब वो मज़ीद खिदमात सर अंजाम नहीं देंगे। अमरीकी वज़ीर दिफा या अमरीकी जो वॉर मिनिस्ट्री के सरबराह हैं, क्योंकि इस मिनिस्ट्री का नाम तब्दील करके अब वॉर मिनिस्ट्री कर दिया गया था, यानी कि जंग इसका नाम दे दिया गया था दिफा की बजाय, तो उन्होंने ये जो पसंदीदगी की बुनियाद पर उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि उन्होंने पसंदीदगी की बुनियाद पर ये फैसले किए हैं और जिन जर्नैलों को हटाया गया है उनके बारे में उनको खदशा था कि जब ईरान पर फ़िज़ाई हमलों के बाद ज़मीनी ऑपरेशन की कोशिश की जाएगी या हिकमत अमली अपनाई जाएगी तो मुमकिन तौर पे आर्मी चीफ इनकार कर देंगे। तो उसके बाद उन्होंने ये फौरी तौर पर फैसला किया है कि अमरीकी आर्मी चीफ को फारिग कर दिया जाए, जबकि साथ ही में 3 मजीद जर्नैलों को भी उनके ओहदों से अलग कर दिया गया है। अब ये डेवलपमेंट जो है वो क्या सूरत इख्तियार करती है, ये इस बात को इंडिकेट कर रही है कि क्या अमरीकी
फ़ौज जो कि तकरीबन 70,000 के करीब बताया जाता है एक अदाद शुमार के मुताबिक कि 70,000 से ज़ायद फ़ौजी जो हैं वो मशरक़ी वस्ती में पहुँच चुके हैं, मौजूद हैं। इसके अलावा तीसरा बहरी बेड़ा जो कि इक्विप्ड है तमाम जदीद तरीन आलात से, और उसके ऊपर डेफिनेटली जो फाइटर जेट्स हैं और हेलीज़ हैं वो भी उतर सकते हैं। तीसरा बहरी बेड़ा भी रवाना कर दिया गया है मशरक़ वस्ती की तरफ। तो क्या अब हालात मज़ीद बदल रहे हैं? इसके बारे में भी हम आपको अपडेट करते चलें कि ईरान ने ऐलान किया है कि हुर्मज़ बदस्तूर बंद रहेगा जब तक अमेरिका का इनखला नहीं होता है खित्ते से, यानी कि मशरक़ वस्ती से उनके अड्डे ख़त्म नहीं होते हैं और ये जंग को बगैर किसी शर्त के ख़त्म नहीं किया जाता, तब तक ये हुर्मज़ जो है ये रास्ता बंद रहेगा। अब उसके असरात तो पूरी दुनिया पे पड़ रहे हैं। इस सिलसिले में सलामती कौंसल अक़वाम मुत्तहिदा के सलामती कौंसल की तरफ से भी एक करारदाद आने जा रही है और उसका मौखर किया गया है सैटरडे तक, यानी कि 2 दिन बाद उस पर राय शुमारी होगी। लेकिन हुर्मज़ को खोलने के हवाले से अब तमाम ममालिक अक़वाम मुत्तहिदा के फ़ोरम से रुजू कर रहे हैं ताकि दुनिया में बढ़ने वाले इस तेल के बहरान के जो इम्पैक्ट्स आ रहे हैं वो उनको कम किया जा सके और ग़ज़ाई बहरान जो कि सर उठा रहा है उसको भी किसी तरीके से उस पर काबू पाने की हिकमत अमली बनाई जा सके। इसका सबसे बड़ा असर तो हमारे हमवतनों को देखना पड़ रहा है, यानी पाकिस्तान में अचानक ही 30 से 40% पेट्रोल की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। हालांकि कहा यह जा रहा था कि पाकिस्तानी झंडों वाले बहरी जहाज़ जो कि तेल से लदे हुए थे वो हुर्मज़ से गुजर गए। ईरान ने उन जहाज़ों को जो कि मशरक़ वस्ती से आ रहे थे, सऊदीया से आ रहे थे या यूएई से या दीगर ममालिक से, उन तमाम को गुजरने दिया है। लिहाजा फिर तेल की कमी कैसे होगी पाकिस्तान में कि तेल की कीमतें बढ़ाना पड़ी। दुनिया भर में इसके असरात हो रहे हैं, कीमतें बढ़ी हैं, अमेरिका में भी इसकी कीमतें बढ़ी हैं। हालांकि अमेरिकी हुकाम कहते हैं और अमेरिकी सदर कहते हैं कि उन्हें हुर्मज़ से कोई तेल नहीं दरामद करना पड़ रहा, हुर्मज़ के रास्ते से कोई तेल नहीं आता अमेरिका, और ना ही अमेरिका को ज़रूरत है क्योंकि अमेरिका की पैदावार ही इतनी है, पैदावारी सलाहियत इतनी ज़्यादा है कि वो तेल के अपने वसाइल पर पूरा तरह से कंट्रोल भी रखता है और उन्हें किसी किस्म की कमी का शिकार वो नहीं है। लिहाजा जो कीमतें बढ़ी हैं यहाँ पर वो डिमांड एंड सप्लाई की वजह से नहीं बढ़ी बल्कि एक आलमी प्रेशर की वजह से बढ़ी हैं। लेकिन उन कीमतों को अभी तक कम नहीं किया जा सका। अमेरिका में भी $1 से $1.5 कीमत बढ़ चुकी है। इसके बावजूद कीमतों में जो मुख्तलिफ कीमतें हैं आम अशियाए ज़रूरत की, उन पर भी असर पड़ रहा है। अच्छा जी, मजबूरी तौर पर सूरत हाल में ईरान का जिक्र करते चलें कि ईरान ने बहुत ही अहम तरीन डेवलपमेंट की है और ये दावा किया है कि उसने अमेरिका का F-15 मार गिराया है। ईरान का दावा है कि उसने ईरानी हदूद में दाखिल होने वाले अमेरिकी लड़ाका तैयारे को मार गिराया है और वो तैयारा अमेरिका ज़ाहिर सी बात है अहम तरीन फोर्सेस का हिस्सा है उनकी लड़ाका फ़ौज का, और ये दावा असल में अमेरिका की तरफ से किया गया था, अमेरिकी सदर की तरफ से किया गया था कि अब ईरान के पास दिफाई सलाहियत ख़त्म हो चुकी है। ख़ास तौर पे उनकी फ़िज़ाई जो सलाहियत है दिफा करने की उसको ख़त्म कर दिया गया है, तबाह कर दिया गया है। लेकिन ये F-15 का मारे जाने का वाक़या इट्सेल्फ इंडिकेट करता है कि ईरान के पास तो सलाहियत मौजूद है कि वो अपनी फ़िज़ाई हदूद की हिफाजत कर सकता है। ईरानी हुकाम की तरफ से ये कहा गया है कि अब नाया हरमज़ के इलाके या कार्ग के इलाके में कुछ फ़िज़ाई इंटरवेंशन हुई और अमेरिकी लड़ाका तैयारों की तरफ से जब मदाखलत की गई फ़िज़ाई हदूद में ईरान के, तो उनको मार गिराया गया है। जबकि एक पायलट के मिसिंग होने के हवाले से भी बात की जा रही है, 1 या 2 पायलट्स के, लेकिन अभी तक उनके बारे में ये इतलात कन्फर्म नहीं है कि वो मारे गए हैं या वो रेस्क्यू कर लिए गए हैं। अमरीकी हुकाम की तरफ से बग़ैर नाम लिए मुख्तलिफ मीडिया ग्रुप्स को ये कन्फर्म किया गया है कि F-15 मारा गया है। अभी कुछ हफ्ते पहले ही जब ये जंग स्टार्ट हुई थी उसके कुछ दिनों के बाद कुवैत में 3 F-15 लड़ाका तैयारे जिनको कहा गया था कि वो फ्रेंडली फायर में मार गिराए गए हैं, वो भी दावा किया था ईरान ने कि उन्होंने मार गिराए हैं। लिहाजा अब F-15 का तैयारा मार गिराए जाने की जो इतला है, अगर ये कंफर्म हो जाती है पेंटागन की तरफ से या मुख्तलिफ यहाँ के दिफाई इदारों की तरफ से, तो ये एक बड़ा वो होगा, एक बड़ी बात होगी, एक बड़ा रद्दअमल होगा ईरान की तरफ से, जो वो दावा करता है कि अपने फ़िज़ाई हदूद की हिफाजत के साथ साथ वो
दुश्मन के खिलाफ भरपूर कार्रवाई कर सकता है। लिहाजा ज़मीनी फोर्सेस का वहाँ जाना शायद खतरे से खाली नहीं होगा, जैसे कि यहाँ के मीडिया और अमरीकी सियासी और दिफाई हुकाम कह रहे हैं। लेकिन इस सारी सूरत हाल में मुज़ाकरात कहाँ गए? मुज़ाकरात जो पाकिस्तान ने इनिशिएट किए थे, और उसमें ज़ाहिर सी बात है मुख्तलिफ ममालिक की आशीर्वाद भी हासिल थी, जिसमें पेश टर्की हैं और साथ में मिस्र हैं, और ये भी कहा जाता है कि इसमें बराह रास्त नहीं तो बिलवास्ता तौर पर चीन की भी हिमायत है पाकिस्तान को, और वो इसमें चाहता है कि अब ये लड़ाई ख़त्म होनी चाहिए। और अभी तक उन मुज़ाकरात के हवाले से कोई पेशरफ्त बज़ाहिर नहीं दिखाई दे रही, लेकिन इत्तलात ये ज़रूर आ रही हैं कि उन मुज़ाकरात पर संजीदगी से बातचीत अभी भी जारी है। और ज़ाहिर है सदर ट्रंप की तरफ से 6 अप्रैल की तारीख दी गई थी कि उससे पहले जो है वो, हालांकि इज़राइल की तरफ से और ईरान की तरफ से इज़राइल पर अटैक्स का सिलसिला जारी है, ताहम अमेरिका की तरफ से कोई बड़ा हमला नहीं किया गया, सिवाय एक पुल उड़ाने के, जो कि एक नया पुल था, तामीर हो रहा था तेहरान और इस्फहान के दरमियान में, उसको उड़ा दिया गया है। अब ये इत्तलात आ रही हैं कि ज़मीनी तौर पर जो हमले हैं या ज़मीनी फ़ौज उतारना ज़मीन के ऊपर ईरान की, उसके बारे में कोई तैयारियां हो रही हैं। लेकिन मुज़ाकराती अमल के बारे में कुछ हुकाम ये कहते हैं कि अभी भी वो इस बात पर कॉन्फिडेंट हैं कि पाकिस्तान ने जो कोशिशें की हैं और दीगर ममालिक ने जो अमन के लिए कोशिशें की हैं, मुज़ाकरात की कोशिशें की हैं, वो कामयाब होंगी, और बिल आखिरी मुज़ाकरात की सूरत में ये जंग किसी न किसी हद तक कंट्रोल हो जाएगी, कम अज़ कम ये बंदिश की तरफ जाएगी। और हरमज़ को खोलने के हवाले से जो स्ट्रेटजी प्लान आउट की जा रही है, उसके ऊपर भी अमेरिका गौर कर रहा है, और उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में ये हरमज़ का जो मामला है, उसको खोलने का मामला ये भी ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अमरीकी सदर की तरफ से, चूँकि शिकस्त को तस्लीम करना आसान नहीं होता है किसी भी अफरीक के लिए, लेकिन इसको विन विन सिचुएशन के तौर पर, ताकि वहाँ पर भी अमन हो सके जहाँ पे जंग मुसल्लत की गई, और साथ ही में जो अमरीकी अवाम को खदशात इससे बढ़ गए हैं उनके, और पूरी दुनिया में इस वक्त जो उसके असरात हो रहे हैं उन पर भी काबू पाया जा सके। बहरहाल ये बहुत अहम तरीन अपडेट्स थी, बहुत ही अहम तरीन अपडेट्स आप तक पहुंचाई मैंने, और कल आपके साथ मज़ीद अपडेट्स के साथ हाजिर हूँगा। तब तक मेरे इस चैनल को ना सिर्फ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि आपको बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहें। आपके मेज़बान आसिफ अली भट्टी को इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।